नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तन्नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिदेव के चरणों में प्रणाम। दर्शक मित्रों, शनि का वक्री काल मीन राशि में। शनि न्याय और कर्म के फल को देने वाला ग्रह। शनि न्यायाधीश है। जिसकी कुंडली के अंदर शनि अच्छा होता है उसको हमेशा न्यायालय के अंदर विजय प्राप्त होती है। वो न्याय के अनुसार चलता है। ऐसा शनि का वक्री काल, क्योंकि शनि है वो नवग्रहों में सबसे मंद गति से सबसे ज्यादा एक राशि में भ्रमण करता है, और शनि का प्रभाव इसलिए सभी व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। तो यह शनि का वक्री काल जो है कितने दिन का है? 137 दिन का है। कब से प्रारंभ हो रहा है? 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक यह 137 दिन का लगभग 4.5 माह का जो यह समय काल है। क्योंकि शनि है वो मंद गति से चलने वाला ग्रह है, बहुत धीरे स्पीड से चलने वाला ग्रह है। जब वो उल्टी चाल चलता है, वक्री बनता है, तब वो विशेष प्रभाव देकर तेज प्रभाव से शक्ति बताता है लोगों को। यह शक्ति सबके ऊपर प्रभाव डालती है, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे हेल्थ हो, सबके ऊपर शनि का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। यह शनि का प्रभाव हमें क्या प्रदान करता है? पुराने कार्य पर पुनः विचार करने का अवसर भी हमें प्रदान करता है। यानी जो बीत गए कार्य, बीता हुआ काल को पुनः हम याद करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा शनि का ये काल है। तो अब हम विचार करेंगे 4 राशियों के ऊपर, धन, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 4 राशियों के ऊपर यह वक्री काल का असर कैसा रहेगा? धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, और धनु राशि वाले जातकों को शनि चौथे भाव के अंदर वक्री हो रहा है, यानी शनि की ढैया चल रही है। तो ये धनु राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? थोड़ी नुकसानदायक रह सकती है, क्योंकि चौथा, 8वां और 12वां ग्रह नुकसान देता है, परेशानी के अंदर थोड़ा जरूर डालता है। व्यापार की दृष्टि से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार के अंदर अशांति का वातावरण उत्पन्न कर सकता है, और वो वातावरण कभी कभी अपने व्यापार के अंदर भी थोड़ी नुकसान दे सकता है। परिवार की चिंता आपको व्यापार के अंदर थोड़ी परेशान कर सकती है। इसलिए आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस, ज्यादा सोचना नहीं है इस वक्री काल के अंदर। दूसरा क्या आपके ऊपर प्रभाव रहेगा? परिवार के अंदर मां का स्वास्थ्य आपके लिए गड़बड़ रह सकता है। माता को लेकर आप जरूर चिंतित रह सकते हैं, और माता के कारण आपको बार बार अस्पताल आदि के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। व्यापार के दृष्टि से, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वीं है, वो 10वें घर के ऊपर है। शनि जहां बैठता है वहां क्या करता है? वृद्धि करता है। लेकिन शनि चौथे भाव के अंदर वक्री हो रहा है, तो व्यापार के अंदर आपके नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, नई योजना आपके सामने आ सकती है। लेकिन आपका स्वभाव कैसा रहेगा? असंतोष रहेगा। काम बहुत होगा, लेकिन स्वभाव के अंदर आपको संतुष्टि दिखाई इस गोचर यानी वक्री काल के अंदर नहीं रहेगी। आपका मन बार बार अशांत रहेगा। लेकिन व्यापार के अंदर आप भूमि से जुड़े हुए हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, या आप भवन आदि निर्माण का काम करते हैं, आप ठेकेदार हैं, उनके लिए जरूर समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप भूमि आदि का कार्य करते हो तो दस्तावेज को जांच कर करना है। कोई भी काम करते हो तो लिखापट्टी करके ही काम करना है। आपको केवल वाणी के द्वारा काम नहीं करना है। कोई भी काम करना है तो आपको लिखकर, दस्तावेज को जांचकर, अच्छी तरह से अध्ययन करके काम करोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कई काम में अड़चने आने का योग आ रहा है। आप काम कर रहे हो, अचानक कोई कानूनी विवाद आ गया, आप कोई समस्या आ गई। इसलिए सभी कार्यों के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, केवल मन से विश्वास नहीं करना है, आपको पूरी जांच करके ही आगे बढ़ना है, तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा।
परिवार की दृष्टि से घर के अंदर खुशहाली का वातावरण जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, संयम आपको स्वयं को रखना पड़ेगा, परिवार को समय देना पड़ेगा, परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा करना, घूमना फिरना, जितना परिवार को आप समय दोगे इतना आपके घर के अंदर खुशहाल वातावरण रहेगा और परिवार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ में आपको सामंजस्य बनकर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार के अंदर थोड़ी दौड़भाग रहेगी और उसके कारण यदि आप परिवार के अंदर समय नहीं देते हो तो जरूर वातावरण बिगड़ सकता है। इसलिए परिवार का सामंजस्य और व्यापार का सामंजस्य संतुलन बनाकर आप चलोगे तो आपको इस वक्री काल के अंदर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा विलंब जरूर कार्य में होगा, लेकिन अंततोगत्वा 18 अक्टूबर के बाद में और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मन जरूर दौड़भाग के कारण कार्य का दबाव रहेगा, अशांत रहेगा, लेकिन बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और पैतृक काम कोई काम करोगे तो उसके अंदर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्री काल के अंदर विदेश संबंधी कार्य करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब स्वास्थ्य की यानी हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो मन आपका विचलित रहेगा, इसलिए मानसिक तनाव आपको इस वक्री काल के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए प्रातःकाल जब सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको संध्या या आपको यम नियम प्राणायाम योग आज इसके ऊपर थोड़ा समय देना पड़ेगा तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। अब धनु राशि वालों को शनि की पनौती चल रही है, उपाय क्या क्या करना चाहिए? तो धनु राशि वालों को भगवान शिव और शनि की उपासना करनी है। भगवान शिव की उपासना कैसे करनी है? तो श्रावण के पवित्र महीना इसके बीच में आएगा, तो श्रावण के पवित्र महीने में प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ा केसर की पंखुड़ी डालनी है और थोड़ा मिश्री डालना है। वो भगवान शिव को मिश्री युक्त केसर युक्त दूध आपको चढ़ाना है, उससे आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और केसर है वो गुरु का प्रतीक है, तो आप जितना केसर डालोगे, मिश्री डालोगे और भगवान शिव को आराधना करोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। एक उपाय और करना है, आपको शनिवार के दिन पीली वस्तु और काली वस्तु गौ माता को देनी है और गौ माता की सेवा करनी है। मकर राशि, मकर राशि का जो स्वामी है वो क्या है? शनि है और शनि ही वक्री हो रहा है। तो हम मकर राशि वालों के लिए यह वक्री काल कैसा रहेगा? पराक्रम स्थान के अंदर तीसरे भाव के अंदर यह गोचर कर रहा है तो आपका साहस अच्छा होगा, आपका पराक्रम अच्छा होगा और आपका आत्मविश्वास के कारण आप कोई भी काम आपको देगा व्यक्ति, आप उस काम के अंदर सफलता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे। जरूर कार्य में गति मंद होगी, शनि मंद है, लेकिन आपकी मेहनत अंततोगत्वा रंग लाएगी, यानी आपको अंततोगत्वा कार्य के अंदर सफलता मिलेगी, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्री काल के अंदर यात्रा योग बन रहा है, बाहर घूमने का योग बन रहा है, परिवार के साथ में अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन एक बात का परिवार में ध्यान रखना, आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है उनके साथ में गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं, उस बात का आप ध्यान रखना पड़ेगा। कोई वैचारिक मतभेद गलत फहमी के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए कोई भी बात करो स्पष्ट शब्दों में करनी है, किसी भी प्रकार की कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। यदि छुपाओगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वक्री काल के अंदर आपको परिवार वालों के साथ में लेन देन नहीं करनी है, अन्यथा उनके साथ में लेन देन करोगे तो आपको कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाणी के ऊपर आपको जरूर इस वक्री काल के अंदर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा सामने वाली व्यक्ति को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है। आप जो बोलोगे सत्य बोलोगे तो सामने वाले को अत्यधिक सत्य भी कभी कभी परेशान कर सकता है, तो सामने व्यक्ति के मन के ऊपर आघात पहुंच सकता है, ठेस पहुंच सकती है। उस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप निवेश और आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो दीर्घकालीन निवेश करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है, ईमानदारी और आपको मेहनत से काम करोगे तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, इस वक्री काल के अंदर आपको वाहन आदि धीरे चलाना है। और एक बात का और ध्यान
दिलाता हूं, आपको ऋण नहीं लेना है। आपने किसी से ऋण ले रखा है, उसका धन चुकाने के लिए आप प्रयास करोगे, धन चुकता हो जाएगा। लेकिन इस वक्री काल के अंदर ऋण लोगे तो ऋण आपके लिए लंबा और हानिकारक हो सकता है, मन को नुकसानदायक रह सकता है। मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या क्या करना है? उपाय करना है, एक तो हनुमान जी की निरंतर उपासना करनी है और भगवान शिव की निरंतर उपासना करनी है। शनिवार के दिन शिव मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के 7 तेल के दीपक करो तो अति उत्तम है, या 7 बाती वाला दीपक करो तो भी श्रेष्ठ है। और भगवान शिव के सामने बैठकर या हनुमान जी के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करो, संकट मोचन का कर लो, या आप हनुमान चालीसा के साथ पाठ कर लोगे तो भी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि का जो स्वामी है वो भी शनि है। कुंभ राशि वालों को द्वितीय चरण के अंदर क्या चल रहा है? अंतिम चरण के अंदर पनौती चल रही है और दूसरे भाव के अंदर शनि वक्री होकर गोचर कर रहा है। तो कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए थोड़ी आर्थिक, क्योंकि धन भाव के अंदर गोचर कर रहा है तो आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकता है, इसलिए ये 137 दिन का जो समय है उसके अंदर आपका जो बजट है वो आपको बनाकर चलना पड़ेगा, व्यवस्थित काम करना पड़ेगा। आलतू फालतू खर्चे आपको नहीं करने हैं, अन्यथा आपका अंतिम समय में धन की स्थिति आपके लिए खराब रहेगी और आपको किसी से पैसे उधार मांगकर काम चलाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के मामलों में, जीवन साथी के मामलों में आपके लिए यह ठीक है, इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकता हूं, मिला जुला असर देने वाला है, लेकिन आपको धैर्यता पूर्वक काम करना पड़ेगा। और दूसरे भाव के अंदर शनि वक्री हो रहा है तो आपको वाणी के ऊपर संयम रखना है, यानी कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना है। यदि आप कठोर शब्दों का उपयोग करोगे तो सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है। व्यापार की दृष्टि से यह गोचर काल आपको कई प्रकार के लाभ दे सकता है। एक तो आपको अगस्त महीने के अंतिम समय में, फिर अक्टूबर माह आपको लाभ दे सकता है और नवंबर भी आपको व्यापार की दृष्टि से निरंतर नए काम आने का योग आ रहा है, नए व्यापार का योग आ रहा है। आपको हो सकता है व्यापार के लिए अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर नया व्यापार प्रारंभ करना पड़े, या क्या हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर और काम आकर आपको व्यापार के अंदर अभिवृद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन आता भी रहेगा और धन जाता भी रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपका बजट अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। परिवार की दृष्टि से हम देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से, संतान भाव की दृष्टि से थोड़ी आपको चिंता रहेगी, आप परेशान रह सकते हैं। जीवन साथी की दृष्टि से इतना आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अंततोगत्वा आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो नेत्र संबंधी समस्या, कान और दंत यानी मुंह संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा? प्रातःकाल जल्दी उठकर प्राणायाम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और जितना हो सके इतना प्रातःकाल भ्रमण करोगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी बीमारी पुनः जागृत होकर आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है। अब उपाय क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वाले जातकों को शनि महाराज की उपासना करनी है और भगवान शिव की उपासना करनी है। क्या उपासना करनी है? भगवान शिव को अभिषेक जितने करोगे, चाहे प्रदोष के दिन, पुष्य के दिन या श्रावण का सोमवार है उस दिन भी यदि भगवान शिव का अभिषेक करोगे, अभिषेक किससे करना है? सरसों के तेल से करो या तीर्थोदक जल से करो तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। और शनिवार के दिन आपको क्या करना है? शनि मंदिर में जाओ या कोई भी जंगल में जाकर पक्षियों को बाजरी या चने या काले चने वो डालोगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि, मीन राशि का स्वामी है वो शनि है और गुरु है,
मीन राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का वक्री काल है वो लग्न के अंदर हो रहा है, मीन राशि के अंदर ही शनि वक्री हो रहा है। ये 137 दिन का समय मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि साढ़े साथी भी चल रही है और साढ़े साथी के अंदर मध्यम चरण दूसरा चरण चल रहा है। तो ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मानसिक तनाव इस वक्री काल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा का समय यानी आपकी योग्यता की परख इस समय हो सकती है, यानी आपके साथ में रहने वाले आपके अधिकारी आपकी योग्यता को परखेंगे और काम का दबाव आपको देखने को मिलेगा। उसके कारण चिड़चिड़ापन जरूर आप महसूस करेंगे। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन अक्टूबर और नवंबर माह के अंदर थोड़ी आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और कोई भी कार्य करते हो उसमें आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, यानी दोगुनी मेहनत करोगे तभी आपको परिणाम मिलेगा, अन्यथा परिणाम में देरी आ सकती है। इसलिए आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आपके कार्य के प्रति आपको लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा। मुझे यह कार्य किसी भी हालत में करना है, यह आपको संकल्प लेना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ी लापरवाही, क्योंकि दोगुनी मेहनत है और उसमें भी थोड़ी लापरवाही करोगे तो वो काम बनने वाला नहीं है। जीवन साथी के साथ में व्यवहार मध्यम रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ में जिद नहीं करनी है, उलझना आपको नहीं है। उलझोगे तो आपका काम बिगड़ेगा। जीवन साथी का साथ में जिद नहीं, समझदारी रखनी है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखना है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव रहेगा, धर्म से आप जुड़ोगे। आध्यात्मिक चिंतन करने का समय, आत्मिक चिंतन करने का समय यानी आत्मचिंतन का समय है। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इस बात के लिए भी यह समय अच्छा और श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको गंभीर रहना पड़ेगा, लापरवाही नहीं रखनी पड़ेगी, अन्यथा छोटी मोटी बीमारी बड़ा विकराल रूप ले सकती है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको घुटनों का दर्द या चर्म रोग संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। करना क्या है? योग और प्राणायाम के ऊपर विशेष आपको ध्यान केंद्रित करना है। और उपाय क्या क्या करना चाहिए मीन राशि वाले जातकों को? तो मीन राशि वाले जातकों को गुरुवार के दिन और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर या तो नारायण कवच का पाठ करें और शिव मंदिर में जाकर शिव अमोघ कवच का पाठ करोगे, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की माला करोगे तो शनि और लक्ष्मी नारायण का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो शनि का कष्ट दूर होगा और साथ में लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा, तो व्यापार के अंदर अभिवृद्धि होगी। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो श्रावण मास के अंदर आप भगवान शिव का अभिषेक करो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अभिषेक किससे करना चाहिए? पंचामृत से करो या केसर युक्त दूध से आप पंचामृत से अभिषेक करो, केसर युक्त दूध से अभिषेक करो, तो निरंतर आपके व्यापार में अभिवृद्धि रहेगी। तो यह मैंने शनि का जो गोचर काल वक्री काल आपको बताया, आप जितना हो सके इतना शनि की उपासना करें और शनि को प्रसन्न करें। अस्तु। जय श्री राम।